आनंद दुबे, ये एम फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। जब आपको एम फैक्टर की जरूरत थी तो आप इस तरफ थे, जब नहीं लगी तो उधर चले गए। विवेक ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया। अमीश भाई नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी और AIMIM एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, एक ही रेलगाड़ी के दोनों इंजन हैं, और गाना गा रहे हैं, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा एक बार फिर दोबारा। ये एक ही व्यक्ति है भाई, ये बीजेपी और MIM एक ही व्यक्ति हैं। पतंग भले वारिस पठान की है, उसकी फिरकी और डोरी ये गौरव भाटिया जी के हाथ में है। ये देश को समझ गया है, ये सारा खेल सब समझ गए हैं। ये न हिंदुओं के सगे हैं न मुसलमानों के सगे हैं। हमारे देश में हमारे अपमान हो रहा है। पालघर में जब उनके साथी बैठे पालघर में साधु संतों की हत्या करने वाले बीजेपी के मंचों पर सुशोभित हो रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है, और ये ममदानी बनना चाह रहे हैं। इनका सपना है कि एक दिन हिजाब और नकाब पहनकर ये देश चलाएंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, महापौर बनेंगे। बताइए शेख चिल्ली, हाँ ये शेख चिल्ली ये 1526 से सपना देख रहे हैं, बाबर के समय से सपना देख रहे हैं। बाबर कहां चला गया, बाबर कहां खो गया, बाबर चला गया, उसकी विचारधारा छोड़ गया। ये विचारधारा हरा करेंगे भगवा है, ये भगवा है, भगवा, ये भगवा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का भगवा है। ये क्या हो गया आनंद दुबे आपको? ये विवेक क्या हो गया आनंद दुबे को? ये आनंद दुबे को क्या हो गया? बदले से अच्छा आनंद दुबे मुझे बताओ एक बात। एक सेकंड वारिस, विवेक आपके लिए दुबे जी, बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। आपकी पार्टी से एक महिला जीती हिजाब वाली, और आज आपकी जो आवाज है, आनंद दुबे आज आपकी आवाज ही बदली सी है। आज आप भगवा पहन करके बैठ गए। समुंदर से 2-4 नोटा निकालने से समुंदर सूखा नहीं करते। 2-4 सीटें जीतने से देश का ख्वाब मत देखो। समुंदर से 2-4 नोटा निकालने से समुंदर सूखा नहीं करते, और आपको साथ आना पड़ेगा। ये बीजेपी ने जो किया है, कांग्रेस तो कब माननीय उद्धव ठाकरे के साथ, कांग्रेस उसको भूलिए मत की गाड़ी पंचर हो गई है। बीजेपी वो सुनिए, कांग्रेस का मत नाम लीजिए, उनकी गाड़ी उनका पहिया तितर-बितर हो चुका है। हाँ बोलिए आनंद दुबे, 30 सेकंड बोल लीजिए। अरे कहां कांग्रेस की बात कर रहे हैं? मुंबई में उनका पहिया पंचर हो गया है। वो कहते हैं कि हम 24 कैरेट हैं। अरे 24 कैरेट पहनने से लोहा सोना नहीं हो जाता। 24 कैरेट के लिए 24 कैरेट जैसा जिगरा चाहिए होता है। तो मानेंगे आज जब समय था बीजेपी को हराने का, तो बीजेपी की बी टीम बन गई। दुबे जी, आज की लड़ाई भाजपा सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका भी और हर सेकुलर पार्टी का, उद्धव ठाकरे का भी। तो आज हम छोटी राजनीति ना करें। कांग्रेस, हम लेफ्ट से हैं, हम कांग्रेस से नहीं है, लेकिन हमारा मानना है वो नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, आजादी की लड़ाई में एक योगदान था और पूरे देश में विस्तृत है। अगर बीजेपी को रोकना है, कब तक चिल्लाओगे आजादी की लड़ाई की बातें? उद्धव ठाकरे के कब तक चिल्लाओगे आजादी की लड़ाई की बातें? आनंद जी, आजादी में सभी ने मेहनत की थी, आपने भी मेहनत की थी, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, सबने अपना खून बहाया है। नहीं तो साथ आइए ना, उखाड़ फेंकिए भाजपा को, और आइए साथ। कैसे उखाड़ फेंकेंगे? आप जहां हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया अलायंस को लड़े तो सही, कहां उखाड़ फेंके? बिहार में लड़े, कहां उखाड़ फेंक पाए? कहां लड़? आप कह रहे हैं कि मुसलमान सब एक साथ आएंगे तो मोदी और योगी हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में यही लाइन है। ये भी एक लाइन है, उखाड़ फेंके, उखाड़ फेंके, उखाड़ फेंके। आपके कहने से उखाड़ा जाएगा क्या? सबसे बड़ा चैलेंज आज अगर मुसलमानों के ऊपर है, सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की बात है, शंकराचार्य की कोई बात नहीं करता, तुर्कमान गेट पहले पहुंच जाएंगे, है ना? सेकंड ग्रेड सिटीजन। हाँ, सैनिक फार्म्स में VIP कॉलोनी बनी हुई है, अतिक्रमण किसी को नहीं दिखेगा। छतरपुर फार्म अतिक्रमण। अरे एक सेकंड, मुसलमान सेकंड ग्रेड सिटीजन है। एक सेकंड, फैज खान पहली बार आप बोल रहे हैं। गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमीक जमई साहब, वारिस पठान साहब, मोहम्मद फैज खान साहब, 3 मुस्लिम पैनलिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं। इस पर यह गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं मुसलमानों को बराबर व्यवस्था इसमें दी गई। और कई बार तो मैं डिबेट देखता हूं, 6 मुस्लिम पैनलिस्ट बैठ रहते हैं, आरोप लगता है गोदी मीडिया का। मोदी सरकार में मुसलमानों को खुलकर बोलने का भी अवसर मिला है, खुलकर हर एक योजनाओं का लाभ भी मिला है। और मोदी सरकार वो सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सुनिएगा, तो उखाड़ फेंकने का सपना देखने वाले
मोदी सरकार, भाजपा सरकार का कुछ नहीं उखाड़ सकते। सुनो, यदि उखाड़ना चाहिए तो संप्रदाय के आधार पर बनी हुई पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्लियर कट है कि एक संप्रदाय की पार्टी और खुलकर वो लेकिन लोग एक बात हरा झंडा फहरा बीजेपी देंगे, हिंदुत्व की मुबरा बात को कर रहे हैं। हरा बता कर रहा हूं देंगे। मैं आपको। अरे उनको अभी हराने जवाब की बात नहीं दिया। करनी चाहिए। मोहम्मद फैज खान कभी भी किसी सांप्रदायिक पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पार्षद जीती है ना, उसके चेहरे पर तकब्बुर देखिए। वो नई एक महिला है, बिल्कुल अभी नई लड़की मुझे दिखाई दे रही 22 साल की है। है। कैसे हराया, देखा तकब्बुर अभी से इतना, ये अरे वो हारेंगे, युवा है भाई, इतना वो युवा अहंकार, है, वो इतना युवा है। घमंड, शर्म वो आनी युवा चाहिए। है, और इसमें उसके शर्म बाद की ये क्या बात कहती है? है कि पूरा हरा कर देंगे कुछ नहीं। बुमराह को। दिखा दिया मुस्लिम लीग की जो पॉलिसी थी, जो रजाकारों की पॉलिसी थी। आप भगवा करें तो भारत सही, का विभाजन कोई और करना हरा करे तो ये गलत। नहीं होने देंगे। आप भगवा एक करें तो सही, पाकिस्तान ले चुके, कोई हरे की बात एक करे तो बांग्लादेश गलत। ले चुके, वाह। फिर से हरा कर दो Selectively। अरे Selective। भगवा क्या है? विवेक, आपकी टर्न नहीं है। भगवा क्या है? भारत का राष्ट्रीय रंग है। हरा और भी भारत का भगवा राष्ट्रीय त्याग, रंग है। अरे भगवा हजारों तिरंगे सालों में से हरा भी भारत है। का राष्ट्रीय ध्वज रहा है। भगवा, तिरंगे में हरा भी ध्यान है। रखिएगा, इसलिए तिरंगे में सबसे ऊपर लेकिन- भगवा लिया लेकिन गया। एक सेकंड, ये एक बताइए 1947 से पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या था जी? नहीं, उससे उसके पहले समय तो यूनियन तिरंगा जैक, नहीं था, उससे पहले यूनियन यूनियन जैक जैक नहीं था। हर एक मंदिर पहले में, यूनियन धर्मशाला जैक में, शांति, घरों में, शांति, चौक शांति। में, चौराहों में, सेना में, फैज खान, शिवाजी, शांति। महाराणा प्रताप, सब भगत सिंह, सब भगवे रंग के ध्वज का इस्तेमाल गौरव करते भाटिया, थे। गौरव भाटिया, देखिए आप स्टूडियोज में, गौरव भाटिया, दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है इस डिबेट के अंदर। एक बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात, एक सबकी डोर आपके हाथ। देखिए, सबसे दूसरा, पहले तो एएम शुरुआत के करते कॉर्पोरेटर ने हैं। बोला है कि मुमरा को पूरा हरा कर देंगे। देखिए, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी का ये गठजोड़ जो आप बात कर रहे हैं, समझिए बात को। एआईएमआईएम अगर टीस रखता है, उनको चोट लगी है तो लगेगी क्यों नहीं, आप मुझे बताइए। मैं ये देखिए एक तस्वीर दिखाता हूं। चुनाव का समय आता है, मौलाना अखिलेश यादव जालीदार टोपी पहन लेते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कालिदास मार्ग पे सरकारी धन से इफ्तार पार्टी करते थे। अब समाजवादी पार्टी को बने हुए करीब 33 साल हो गए। 33 साल में अमीश भाई क्या एक मुसलमान अध्यक्ष दे पाए? उनका वोट मांगते, क्या अध्यक्ष दिया? नहीं, यादव परिवार का ही अध्यक्ष रहा 33 साल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बनाने के 4 मौके मिले, चारों बार मुख्यमंत्री कौन बना? 3 बार मुलायम सिंह यादव जी, 1 बार अखिलेश यादव जी। क्या किसी मुसलमान को बनाया? नहीं बनाया। तो क्या यह सवाल नहीं उठता एआईएमआईएम और तमाम पार्टियों का कि वोट हमारा चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का हम तुम्हें नहीं बताएंगे? तभी ओवैसी कहते हैं दरी बिछाने के लिए नहीं है। दूसरी बात, ये पीडीए की बात कर रहे थे, इनका पीडीए है क्या समझिए। पी से प्रतीक, डी से धर्मेंद्र और ए से अखिलेश, मतलब एक परिवार में ही पूरा पीडीए समा गया। और अगड़ा कहा गया भैया, है ही नहीं। मतलब आप भूल गए, जो बाकी जातियां हैं उनको भूल गए। ये इनकी राजनीति है। तीसरी बात, अब आप समझिए एआईएमआईएम की पॉलिटिक्स। एआईएमआईएम कहती है असदुद्दीन ओवैसी कि एक दिन हिजाब बुर्का पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आपकी पार्टी बने हुए 70 साल से ऊपर हो गए भैया। आपने अध्यक्ष नहीं बनाया कभी बुर्के वाली को, बल्कि जब महिला आरक्षण सच्चाई सपना पूरा हो रहा था, मोदी जी लाए थे बिल, तो उसका विरोध 2 सांसदों ने किया था और वोट डाला था उसके खिलाफ। वो कौन थे? वो एआईएमआईएम के। तो ये लोग तो चाहते नहीं कि महिला आगे आए। सुनने का नहीं और है, यहाँ पे बोलने का आगे ही है। बातें ओके, करते हैं। रिस्पॉन्ड। इसी विरोधाभास में बोलने तो दो ना पार्टियां मेरे को। खबर आएगी मैं आपको मौका और दूंगा। जीतेगा कोई तो वो योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी। सुनिए अमीश भाई, बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें करी। वो लॉयर बताते हैं अपने आप को, तो संविधान को मानते नहीं है, मगर लॉयर बनाने संविधान में कहां लिखा है कि यही रिलीजन वाला बनेगा या नहीं बन सकता है? भारत का जो संविधान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ, उसमें तो कोई भी बन सकता है। तो फिर आपने क्यों कहा था कि यूपी में 4 भी बन सकता है? बताइए। हमारा अरमान है कि एक दिन एक हिजाब पहनने वाली भारतीय मुसलमान आपका अरमान है देश हरा हो जाए, बनेगी। क्यों नहीं बन सकती? बन जाए। आप जो आपका अरमान है हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन जाए।
हमारे सुनिए, अरे उसने किसको हराया पता है आपको? वहां के जो दिग्गज नेता थे जो इतने बरसों से राज कर रहे थे मुमरा में, उसको उखाड़ के फेंका। अक्खा पैनल हमारा वहां जीता है। ये बच्ची पढ़ी लिखी समझदार, इसने बताया हमारे पार्टी का कलर झंडे का हरा है, अगर ब्लू होता तो ब्लू बोलती, रेड होता रेड बोलती। उसने स्पष्टीकरण भी दिया है, पार्टी मगर का कलर इनको बताया जा रहा है। करना है। अरे हमको सेकुलरिज्म के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, डेवलपमेंट के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम आनंद पे दुबे, लोगों ने आनंद वोट दुबे, दिया है आपको पे। आनंद दुबे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये एक- सबने एक- मिलकर आनंद आपको दुबे, वोट दिया है। एक- ये एक- वोटरों का अपमान कर रहे हैं ये लोग, ये बोल के। भाई, नफरत फैला रहे हैं। जब ये बोलते हैं पूरा अगर भगवा दो- करना आनंद चाहिए, दुबे, आनंद तो दुबे, हमको सवाल नहीं ओके। करता। संप्रदाय के आधार अरे पर पार्टी वोट मिला सेक्युलर। ओके, आनंद दुबे, आनंद दुबे, मुंबई की बात है। आनंद, व्हाट अ बिग जोक। ओके, ओके, ओके। इससे बड़ा जोक हो नहीं अरे सकता। आनंद दुबे की पार्टी की एक महिला हिजाब वाली जीती है अरे इलेक्शन। भाई वो संप्रदाय के नाम पे पार्षद पार्टी बनी है। है, कम्युनिटी के नाम पे बीजेपी पार्टी किसके नाम है, पे? भारतीय बीजेपी किसके नाम पे? जनता बीजेपी कहाँ संप्रदाय के नाम पे पार्टी है? भारतीय जनता भगवाकरण- पार्टी। भगवाकरण 24 अरे घंटे भारतीय करते हो। जनता पार्टी मजलिस इत्तेहादुल अरे मुस्लिमीन। बाबा नाम से मत जाओ, नहीं काम से अंतर है। जाओ। अरे क्या काम से जाओ। 24 घंटे भगवा भगवा हिंदू काम हिंदू से ही भगवा दिख- नाम से ही दिख सनातन रहा ये है। करने वाले लोग, और आप कहते हैं साहब क्यों पार्टी कम्युनिज्म है। कमाल। हरे हिंदू रंग को राष्ट्र की पूरे बात देश में करने वाले फैलाना लोग। चाहते हैं। ऑडियंस डाउन, आप ऑडियंस। लाल रंग को फैलाना अरे चाहते एक थे। सेकंड, एक सेकंड, मैं खत्म आनंद हो दुबे, गए कम्युनिस्ट ऑडियो, आनंद दुबे, आनंद दुबे, मुमरा को हरे करने से मतलब था अपनी पार्टी का हरा कलर। आप मान रहे हैं इतना जो इसको भोले तरीके से बोला जा रहा है? डू यू एग्री टू इट? दो प्रकार का हरा होता है अमीश भाई, पूरा देश जानता है। एक हरा होता है कि हरियाली की बात करो, किसान की बात करो, चारों तरफ पर्यावरण की बात करो। दूसरा yes. हरा होता है सोच, हरी सोच, कि हरी सोच अगर आप हरे फैलाना रंग से नफरत चाहते क्या है? हैं तो हरा हरा रंग सोच आपने का नहीं देश बोला, में आनंद विरोध दुबे। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अरे वारिस भाई शांत हो जाओ ना यार, 2-4 सीटें जीत लिए तो क्या तूफान मचा दोगे क्या यार? क्या यहाँ पे ममदानी बनने आए हो नए? 125। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है 125 कि हम हरा कर देंगे, आनंद तो याद दुबे की रखना एक हरे महिला के ऊपर हिजाब वाली भगवा ही जीती है। होता है, हरे के ऊपर भगवा होता है, और भगवा जो है सूर्य भगवान से लेकर